हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी जुपरी। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। ऑल्सो आपको हरी हर की क्या गाइडेंस है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे। आप उनका नेम भी ले सकते हैं, आप उनके बारे में सोच भी सकते हैं। और मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पर पहली एनर्जी ब्लेसिंग्स की आई है, यानी कि आपके पार्टनर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। ठीक है, पहली एनर्जी ब्लेसिंग्स की निकल कर आई है और ये ब्लेसिंग्स आपके पर्सन को अंदर से आ रही हैं कि आपको देना चाहिए। ठीक है, ये पहली एनर्जी है। आपके पर्सन की चेहरे में कुछ दिक्कत है या फिर कुछ प्रॉब्लम उनको फील हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन का जो चेहरा है वो काफ़ी बुझ सा गया है। आई डोंट नो, ये इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है। जैसे लोग आपके पर्सन को देखते हैं तो कहते हैं कि क्या हो गया तुझे, तू अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है, ध्यान क्यों नहीं रखता है। ठीक है, ये तेरा चेहरा क्यों मुरझा रहा है। अक्सर ऐसे लोग बोलते नहीं है कि तेरे चेहरे को क्या हो गया है, ठीक है, आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है, सोता नहीं है क्या, सोती नहीं है क्या। कुछ वैसी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे लोग इनको इस तरीके से बोलते हैं और चेहरे में ना वो रौनक या वो तेज या फिर कहें कि वो पॉजिटिविटी, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि वो एक हंसी वाला जो चेहरा होता है। ठीक है, देखिए चेहरे से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। फेस रीडर्स तो चेहरा पढ़ के भी बहुत कुछ बता देते हैं। तो चेहरा पढ़ के इंसान का ना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाइफ में किस तरीके की सिचुएशन में ये इंसान है। तो वो कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इस पर्सन ने एक काम किया है शुरू अभी कुछ समय पहले, वो है कि लोगों को ब्लेसिंग्स देना। ठीक है, अब मतलब किसी से कंपटीशन नहीं करना है, सबको ब्लेसिंग देना है, सबका अच्छा हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब आपके अंदर से ईगो थोड़ा सा हटने लगता है तो आपको लोगों के सुख और दुख से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है सब सुखी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले तक हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा सुखी रह के मैं लोगों को दिखाऊंगी, देखो मेरा भाग्य कितना अच्छा है। एक अलग ही तरीके का कंपटीशन होता है इंसानों के बीच में, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। हम्म। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे किसी ने इस पर्सन को ये बताया है कि जब आपके साथ कोई गलती हो जाती है, या फिर हो सकता है इस पर्सन की स्क्रीन पे हो पोनो पोनो प्रेयर, ऐसा कुछ इस पर्सन की स्क्रीन पे आया हो या उससे रिलेटेड कुछ आया हो कि आपकी लाइफ के अंदर जब बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, या फिर आप किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी, या आपको पता है कि आपने किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया या किसी का बहुत बड़ा आपने नुकसान किया है, तो उस चीज़ के लिए आप उस व्यक्ति के साथ सामने जाकर अगर माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो आप वो पोनो पोनो प्रेयर करें। आप एनर्जी लेवल पर उससे माफ़ी मांगें, उसकी सोल से आप कनेक्ट करके माफ़ी मांगने की कोशिश करें। परमात्मा के सामने आप माफ़ी मांगें तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो मिलती है, उस चीज़ से आपको आज़ादी मिलती है। तो हो सकता है इस पर्सन की स्क्रीन पे हो पोनो पोनो प्रेयर या फिर इस तरह की चीज़ें गई, इस तरीके के वीडियोस गए, जहाँ पर सुनने के बाद ना इस पर्सन को ये समझ में आया कि मुझे ना हो पोनो पोनो प्रेयर करनी है, यानी फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है और लोगों को हमेशा ब्लेसिंग देनी है, ग्रैटिट्यूड देना है, ब्लेसिंग्स देनी है। मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, और मुझे किसी का कुछ मतलब वैसे नहीं करना है कि इसका ऐसा हो जाए उसका वैसा हो जाए। ये चीज़ें शायद इस पर्सन को समझ में आई हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको चलाना शुरू करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं और
जिसमें आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस होती है, या जो आपके लिए बनी हुई होती है चीज़ें, या जिसमें आपको आंसर मिलना होता है, वो चीज़ें आप तक आती हैं और आप उनसे जुड़ जाते हो, आप उन्हें देखने लगते हो, आप उन्हें फॉलो करने लगते हो, आपको वहाँ से वो हील भी करते हैं, अलग अलग गाइडेंस आपकी तरफ आती है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी, यहाँ पर टूटा हुआ आधा दिल बना हुआ है, राइट? ओके, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आधे दिल का टुकड़ा मिसिंग है, ठीक है? आपको लेकर ये पर्सन आज के दिन में ऐसा सोच रहे हैं कि आधे दिल का टुकड़ा मिसिंग है, ठीक है? ओके। यहाँ पर चाँद नज़र आ रहा है, एक मून की एनर्जी है। यहाँ पर मून की एनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? भावना है। चंद्रमा कहीं न कहीं मन को रिप्रेज़ेंट करता है, मन आपका किस तरीके का है। अगर चंद्रमा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और मन जब स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कामों कर पाते हो। मन अगर आपका वीक होता है, तो कहीं न कहीं आप रोज़ के काम भी नहीं कर पाते हो, हमेशा एक उलझन में रहते हो। इमोशनल बॉडी आपकी एक्टिव रहती है, थकान आपको बहुत ज़्यादा रहती है। ऑल्सो आपको ना ठीक से नींद आती है, ना ठीक से कुछ समझ में आता है। इल्यूजन्स में और रियलिटी में आपको अंतर नहीं समझ आता है, अगर आपका चंद्रमा सही नहीं है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे मून से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ऑल्सो इमोशनल इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा मैसेज आया है कि मून मेडिटेशन करने का, या फिर किसी ने बताया हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह ने, कि मून से रिलेटेड जो स्टोन्स आते हैं आप वो पहन सकते हैं। लेकिन ये जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, ये कभी भी आपको खुद से यूट्यूब पे देखकर नहीं पहनने चाहिए। ये जब भी आप पहने, तो जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, जिसने भी आपकी बर्थ चार्ट देखी हुई है, जिसने भी आपको सजेस्ट किया हो, उसकी सजेशन से ही आपको ये सारी चीज़ें पहननी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं स्टोन्स के। ओके, तो हो सकता है इस पर्सन ने कोई स्टोन वगैरह भी पहने, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक रिंग वगैरह भी नज़र आ रही है। ओके। आजकल ना शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों का माहौल चल रहा है, तो जब भी ये पर्सन किसी की शादी होते हुए देखते हैं, इस पर्सन को आपकी आपसे मैरिज करना याद आता है, और आपसे मैरिज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब डिज़ायर इस पर्सन की ऐसी रहती है कि ये मैरिज यहाँ होती, ये मैरिज इस पर्सन की आपके संग हो जाती, आपके पर्सन आपके हो जाते, आप उनके हो जाते, ठीक है ना? तो आप दोनों अलग ना होते। ऐसे इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। कई जगहों पर ना इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आपसे नज़रें ना मिलाएँ, या आपके सामने ना आए। जी, चाहते तो ये पर्सन आपको भी सामने से आकर सॉरी बोल सकते हैं, आपसे भी माफ़ी माँग सकते हैं, तो उससे भी आपके अंदर का गिल्ट ख़त्म होता है। अगर सामने वाला आपको खुद से माफ़ कर दे, तो ये तो आपको और भी सोने पर सुहागा वाली एनर्जी होती है। लेकिन क्या चीज़ है जो आपकी तरफ आकर आपसे माफ़ी नहीं माँगने देती है, ठीक है? कि आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हो, ईश्वर के साथ माफ़ी माँग सकते हो, ईश्वर के सामने माफ़ी माँग सकते हो, लेकिन उस इंसान के सामने आकर माफ़ी नहीं माँग सकते, क्योंकि नज़र मिलाने में प्रॉब्लम है। ओके? हुँ। बहुत स्लो एनर्जी है डियर, आज की तो जैसे कैंडल वैक्स ही नहीं निकल रही है, ठीक है? जैसे ऐसा लगता है कि जैसे उदास मन, ठीक है? शांत-शांत सी एनर्जी, चुपचाप रहना, कुछ ना बोलना, ठीक है? किसी के साथ गुस्सा नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, शांत रहना, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की नज़र आती है। कोई कोई 10 बार कोई लाइन बोले, तब 1 बार जवाब देना। यहाँ पर एम लेटर है, ठीक है? हुँ। आपके पर्सन ऐसा भी फ़ील कर रहे हैं अभी आपको लेकर, कि आपके साथ मतलब एक वो चीज़ होती है ना, कि हाँ, तुम मुझे सुन रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम मुझे बोल रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन फ़ील कर रहा है, जैसे ना कुछ आप दोनों के आस-पास है ऐसा, जो आप दोनों के मैसेज आप दोनों को पहुँचा, जैसे वो एक पहले का गाना था ना, कबूतर जा, 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 पहले प्यार का पहला संदेश साजन को दे आ। यानी ऐसे इस पर्सन को फ़ील होता है कि कोई है जो आपका संदेश इस पर्सन तक पहुँचा देता है, और इस पर्सन का संदेश आप तक पहुँचा देता है। लाइक यहाँ पर वो अगेन टेलीपैथी का ही मैसेज आ रहा है, लेकिन बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है टेलीपैथी का। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज नहीं है जैसे
भ्रमित हो, कन्फ्यूजन में हो, जैसे क्लियर मैसेज मिलता है कि आप क्या सोच रहे हो, जैसे क्लियर चीज़ें आती हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है या आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, जैसे एग्जैक्टली चीज़ें पता चलती हैं। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग ये पर्सन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग इस पर्सन की एनर्जी कॉर्ड आपसे कनेक्टेड है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है ये पर्सन बता सकते हैं, और इनकी लाइफ के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है आप बता सकते हैं। जब आप भ्रमित होते हैं ना, समवेयर आपका टेलीपैथी भी सही नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी इल्यूजन में हैं। जब आप रियलिटी में होते हैं तो, और अपने इंट्यूशन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़े होते हैं, आपको क्लियर मैसेज रिसीव होते हैं कि इनफैक्ट अपने पार्टनर की तो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो सकती है, औरों की आप एनर्जी रीड कर सकते हो उस टाइम पीरियड में, और लोगों के बारे में अगर आप ध्यान लगाओगे, मेडिटेट करोगे, तो उनकी एनर्जी भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है, ध्यान करके या फिर उन पर थोड़ा सा भी विचार करके, सोच के। लेकिन आपका पार्टनर, उसकी तो आपको 100% एनर्जी एवं ही मिलती रहती है, बैठे बैठे आपको समझ में आता रहता है, तो वो एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे एग्जैक्ट कोई आपका संदेश इस पर्सन तक पहुंचा देता है, और एग्जैक्ट जैसे इस पर्सन को फील होता है ये चीज़ें बिल्कुल वहां से बिल्कुल वैसी आ रही जैसे मैंने यहाँ से कोई सवाल पूछा और वहां से कोई जवाब आ गया। ये बहुत, मैं मतलब ऐसे बात बता रही हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा फेक लग सकती है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन है, भ्रम की दुनिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। पर ट्रस्ट में यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ लोगों की टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है कि आप टेलीपैथी में भी सवाल पूछोगे, टेलीपैथी में भी आपको आंसर रिसीव हो जाएगा सामने वाले का, यानी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाले ना आपसे सवाल पूछा था, और उसकी स्क्रीन पर आपका आंसर भी पहुंच जाएगा कि आप क्या चाहते हो या आपका मन क्या है, आप क्या किस तरह की चीज़ें। ये बहुत स्ट्रांग टेलीपैथी का मैसेज निकल कर आ रहा है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब बहुत पहले हमने इस तरीके की चीज़ों को मूवीज़ में देखा था, और हमें लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही होता है, बट नहीं, ये सोल लेवल पर चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ठीक है। आप कनेक्ट कर, इनफैक्ट आप अपना मैसेज भी किसी को डिलीवर करके आ सकते हो मेडिटेशन के टाइम, या फिर मेडिटेशन में आप किसी से कॉल भी रिसीव करवा सकते हो, मतलब कॉल भी आप करवा सकते हो किसी से, या कोई इंसान आपकी कॉल रिसीव नहीं करता तो आप मेडिटेशन में से लगातार मैसेज देखकर उससे कॉल रिसीव करने के लिए भी कह सकते हो, वो ऑटोमेटिक आपकी कॉल उठाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये टेलीपैथी के थ्रू, बट इसके लिए ना मास्टर चाहिए। आपका इंट्यूशन बहुत हाई होना चाहिए, और आपका थर्ड आई और क्राउन बहुत अच्छे से हील होना चाहिए, दोनों चक्रास। अगर ये दोनों चक्रास आपकी हील है तो आपकी टेलीपैथी बहुत 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 स्ट्रांग होती है। लोगों के साथ जिनके साथ आपके सोल कनेक्शन है उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, इसलिए मैंने आपको बताया एग्जैक्ट चीज़ें पहुँचती हैं आपके पर्सन तक आपकी, और एग्जैक्ट उनकी चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। कल मैंने जो रीडिंग डाली थी, जिन्होंने भी नहीं देखी, उसमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी हुई है, ठीक है। ये गाइडेंस अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता, मतलब मुझे चैनल हुई है, कुछ दिन पहले ही मुझे इस तरह की चीज़ों का पता चला है। कल की रीडिंग में जो मैंने बताया था कि कर्सेस भी आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं आपके पास्ट लाइफ से। कई बार आपकी लाइफ के अंदर कोई सिचुएशन हो ही नहीं रही, कोई काम हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरी तो शादी हो ही नहीं रही है, मेरी शादी तो रुकी जाती है बार बार, शादी तो होती ही नहीं है, या शादी बनती बनती रुक जाती है। तो यहाँ पर कोई कर्स भी आपका पास्ट लाइफ का काम करता है, एंसेस्टर कर्स भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं मुझे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, वो चीज़ें भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मतलब ये चीज़ें आपको पता चल सकती है, चीज़ें आप पता लगा सकते हो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉक बना रही हैं, क्या कारण बने हुए हैं। ओके, तो ये एनर्जी थी कल की रीडिंग में। जिन्होंने नहीं देखी आप वो रीडिंग एक बार ज़रूर सुने, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि जो कुछ भी चैनल होता है, जो कुछ भी यूनिवर्स के थ्रू गाइड किया जाता है, वो सब कुछ आपको रीडिंग्स में बता दिया जाता है। रीडिंग करती हूँ मैं, लेकिन एक्स्ट्रा गाइडेंस, एक्स्ट्रा चैनलिंग जो भी होती रहती है सब बताती हूँ आपको। सो वो है। यहाँ पर एक क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उस क्रॉस में बीच में आप खड़े हुए हो, जैसे आपकी तरफ से ना इस पर्सन को एक एनर्जी फील होती है टेलीपैथी में, नो 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 नो। ये क्या है, नो का मतलब क्या है? यहाँ पर ये है कि अब आप ना इस पर्सन की किसी भी उस तरीके की एनर्जी को नो बोलते हो, ठीक है, जहाँ पर आप मतलब ड्रेन होते हो, जहाँ पर आप इरिटेट होते हो, जहाँ पर आप इस पर्सन की हरकतों से गुस्सा खाते हो, उन सारी एनर्जीज को आप इस पर्सन के नो बोलते हो। आपको इस पर्सन के साथ बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस पर्सन के साथ चीज़ें करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर्सन की ज़बरदस्ती की ड्रेन, मतलब एनर्जी को ड्रेन करना, ज़बरदस्ती की चीज़ों को करना, ज़बरदस्ती परेशान करना, इस तरह की चीज़ों को आपने इस पर्सन पे डेफिनेटली नो बोल दिया है। जैसे इस पर्सन को फील होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है ऐसी बातचीत में, ऐसे कनेक्शन को चलाने में, ठीक है, कि आप मतलब
रोज़ सुबह सुबह अनब्लॉक, शाम को ब्लॉक, फिर अनब्लॉक, फिर ब्लॉक। इस तरह की चीज़ों को आपने डेफ़िनिटली नो इस पर्सन को बोला है, ऐसे ही यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप ओके डियर, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? पहली एनर्जी यहाँ पर जजमेंट की आई है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो जजमेंट विथ फूल, आपकी पर्सन ना यूनिवर्स से ऐसी गुहार लगा रहे हैं कि इनको लाइफ के अंदर फ्रीडम दे दी जाए, इनको अपनी लाइफ खुलकर जीना है। ये घुट-घुट कर लाइफ को नहीं जीना चाहते, ये घुट-घुट कर बंद कर नहीं जीना चाहते। ये लोगों के वो कहते हैं कि लोगों के प्रभाव में ज़िंदगी को नहीं जीना चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ इनके हिसाब से चले, इनकी मर्ज़ी के हिसाब से चले। ओके, सो ये इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है कि जो हो वो मेरे हिसाब से हो, मेरी मर्ज़ी के अनुसार हो। मैं दूसरे की मर्ज़ी की ज़िंदगी को नहीं जी सकता हूँ, नहीं जी सकती, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए है। ऑल्सो ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं हो पा रही, उन्हें क्लैरिटी मिले। क्यों इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्हें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। 2-3 एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही है। पहली ये कि मुझे खुलकर जीना है, तो मुझे खुलकर जीना है। तो परमात्मा इस पर्सन से कहेंगे डेफ़िनिटली हम तो चाहते हैं कि तुम खुलकर जियो। यूनिवर्स कभी नहीं कहता कि तुम बंदिशों की ज़िंदगी जियो। ओशो देखो कितने अच्छे से बताते हैं। जो करना है वो करो, जो मन में आए वो करो, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, खुलकर जीना इतना आसान नहीं है। आपको सोसाइटी के जो भी रूल्स होते हैं ना, उनको कहीं न कहीं आप उनको मान्य करते हो अपने ऊपर, और उनको क्रॉस करना या उनको फेस करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ जजमेंट कार्ड के साथ वो चैलेंजेस इस पर्सन को यूनिवर्स के थ्रू दिए जा रहे हैं। कि देखें ज़रा तुम्हारी परीक्षा लेगी कि तुम कितना फ्री जी सकते हो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फ्री जीना चाहते हैं, फ्रीडम में ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। लेकिन जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें बनी हुई हैं या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या आप उन्हें अ, हैंडल कर सकते हो? क्या आप अपने डर का सामना कर सकते हो? क्या आप अपने लोगों के अगेंस्ट में बातें बोल सकते हो कि मुझे ये नहीं, ये करना है? क्या आप नॉर्मल लाइफ में तो आप लोगों को खुश करने के लिए जीते हो, लोगों के गुड बुक्स में रहने के लिए जीते हो, लोगों को दिखाने के लिए जीते हो, हर काम वैसा करते हो जहाँ पर लोग आपको बहुत मान-सम्मान दें, हर चीज़ करें। लेकिन जब बात आती है एक्चुअल फ्रीडम की या एक्चुअल सत्य की, वहाँ पर हो सकता है कुछ लोग नाक मुँह सिकोड़ें आपको देख के, हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश करें, हो सकता है कुछ लोग आपको जजमेंट्स देने की कोशिश करें, हो सकता है लोग आपको कुछ भी बोलें, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट ना करें, या फिर हो सकता है कुछ लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर दें। ऐसे केसेस में भी क्या आप अपनी फ्रीडम को चूज़ कर पाएँगे? क्या आप वो बोल पाएँगे जो आप सोचते हैं? क्या वो आप कर पाएँगे जो आप सोचते हैं? ये सबसे बड़ी परीक्षा एनलाइटनमेंट के केस में यहाँ पर जब हम चार्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक इशू है वहाँ पर, फ़ियर का इशू, जिसको टैकल करना या फिर जिसको कहें कि उसको सामना करना, उसका सामना करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ़ियर एक बहुत बड़ी यू नो बहुत बड़ा एक वो होता है, क्या कहते हैं, ऑब्स्टिकल आपके एनलाइटनमेंट प्रोसेस में, क्योंकि डर इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ों से होता है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स तो आपकी हर तरीके की ऐसी सिचुएशन में वो आपको फँसाते हैं जहाँ पर डर का सामना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अलग-अलग तरीके से जजमेंट दी जाए, तो क्या आप उन जजमेंट्स को देख पाएँगे, सह पाएँगे? तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है फूल कार्ड के साथ कि अगर आपको इस तरीके से जीना है फ्रीडम की ज़िंदगी, तो आपको इन सारी चीज़ों को फेस करना होगा। ये जजमेंट है आपके पर्सन के ऊपर। ऑल्सो क्वीन ऑफ वांड्स, आपके पर्सन क्लैरिटी माँग रहे हैं। ठीक है, किस तरीके की क्लैरिटी कि अगर हम दोनों डेस्टिनी में हैं तो फिर हमारे बीच में झगड़ा क्यों हुआ, और हमारे बीच में चीज़ें ख़राब क्यों हुई, और अगर हम डेस्टिनी में हैं ही नहीं तो फिर मेरा जो मन है वो कंट्रोल में क्यों नहीं है, मेरा मन आप ही मतलब उनका मन आप ही की तरफ क्यों भागता है। इस तरीके के सवाल इस पर्सन के यूनिवर्स से पूछे जा रहे हैं कि
अगर आप दोनों डेस्टिनी में थे तो आप दोनों का इतना बड़ा झगड़ा क्यों हुआ, या आप दोनों एक दूसरे से इतना झगड़ कर अलग क्यों हुए। दूसरा, इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर सब कुछ हो ही गया है, यानी सब कुछ खत्म ही हो गया है, जब कुछ बचा ही नहीं है, नो कांटेक्ट में ही जा चुके हैं, तो इस पर्सन का मन क्यों होता है बार बार ये आप ही की तरफ घूम फिर कर क्यों चले आते हैं, बार बार इनका मन आपकी तरफ ही आकर्षित क्यों होता है, ये खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, रोक क्यों नहीं पाते हैं। इस तरीके के सवालों से आपके पर्सन घिरे हुए हैं, और सारे सवाल कौन आप किससे पूछोगे, अवेकनिंग के सारे क्वेश्चंस आप किससे पूछोगे, ऑफ कोर्स आप यूनिवर्स से पूछोगे। यूनिवर्स भी आपको आंसर देता है, ऐसा नहीं कि वो आपको आंसर नहीं देगा, लेकिन आपकी परीक्षा हो जाएगी जब मतलब ऐसे है कि एक टेस्ट होगा आपका, टेस्ट होने के बाद उस टेस्ट में आपको देखा जाएगा कि आप क्या डिसीजन लेते हैं या किस तरीके से आप बिहेव करते हैं। मान लीजिए आपने अपनी इंसानियत नहीं खोई और आपने ढंग से बिहेव किया और सही डिसीजन लिया, आप देखेंगे उससे रिलेटेड आपका एक पजल सॉल्व हो गया और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया और आपको समझ में आएगा अच्छा ठीक है चलो फिर आगे बढ़ो। मतलब ऐसे नहीं देता यूनिवर्स आंसर कि आपने कब ये बता दो और ये पता ना, आपको ज्ञान देते हुए आगे लेकर जाते हैं, वो नॉलेज देते हुए आगे लेकर जाते हैं। पहले चैलेंज देंगे, फिर आपको उससे सामना कराएंगे ताकि आपका डर खत्म हो, फिर आपको उससे रिलेटेड नॉलेज समझ में आएगी, फिर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके लेकर जाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी 1 साल का या फिर हम कहें कि 6 महीने का काम है ही नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत लंबी चलती है, और इस पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से लेसन्स को लर्न करते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक ही लेसन में 2 बार 3 बार ना घूमना पड़े, ठीक है। वरना कुछ लोगों की हो जाती है 3 साल मैक्सिमम, 3 साल आप मिनिमम ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम तो इंसान के खुद के कर्मों पे डिपेंड करती है। ओके चलिए अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं हम। ये इस पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल निकल के आ रही है। यहाँ पर ना एक वर्ड बन रहा है शॉक। हालांकि यहाँ पर एच मिसिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ शॉक। तो कुछ चीज़ें देखकर ना आपके पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या आपने इस पर्सन को दिखा दिया कि वो आपको देखकर शॉक्ड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ना आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो करिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हैं मेरे हरिहर को, ठीक है। ओके एंड 3057 ओके। यहाँ पर है SOCK, एक शॉक यहाँ पर वर्ड मिला था, उसके बाद है यहाँ पर FM इसके अलावा यहाँ पर है 3057 नंबर है, ओके। या वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।